आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एआई रिसर्च की दुनिया के एक ऐसे कटिंग एज टॉपिक पर डीप डाइव करने वाले हैं जो ऑटोनॉमस मशीन लर्निंग का पूरा गेम ही बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं आरएस की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बड़ा सवाल, क्या हम सच में एक एआई पर भरोसा कर सकते हैं कि वो खुद से स्वतंत्र होकर रिसर्च कर ले? मेरा मतलब है, जरा सोचिए, क्या एक मशीन अपना काम बिना किसी बायस के ईमानदारी से चेक कर सकती है? यही वो बुनियादी सवाल है जिसने रिसर्चर्स को इस नए सिस्टम को बनाने पर मजबूर किया। तो आज हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं उनका रोड मैप कुछ इस तरह है। पहले हम समझेंगे द सिंगल एजेंट प्रॉब्लम, फिर देखेंगे एआईएस का क्रॉस मॉडल कोलैबोरेशन, उसके बाद परसिस्टेंट मेमोरी, फिर इसके 5 एंड-टू-एंड वर्कफ्लोज और आखिर में द एश्योरेंस स्टैक। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, द सिंगल एजेंट प्रॉब्लम, द फ्लॉ इन करंट एआई रिसर्च। अभी के एआई रिसर्च में एक बहुत बड़ी खामी है जिसे प्लॉजिबल अनसपोर्टेड सक्सेस कहते हैं। इसे आप भ्रामक सफलता भी कह सकते हैं। होता क्या है कि जब एक ही एआई एजेंट लंबे समय तक किसी प्रोजेक्ट पर काम करता है तो वो ऐसे रिसर्च पेपर दे सकता है जो देखने में एकदम असली लगे, लेकिन असल में उनके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं होता। वो डेटा को गलत तरीके से पेश कर सकता है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है कि कोई भी इंसान धोखा खा जाए। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। एंटर आरआईएस, क्रॉस मॉडल कोलैबोरेशन, सॉल्विंग द इको चेंबर। और यही एंट्री होती है हमारे हीरो की, एरिस, जिसे शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी ने बनाया है। सिंगल मॉडल अप्रोच बिल्कुल वैसा है जैसे कोई स्टूडेंट अपना होमवर्क खुद चेक कर रहा हो। जाहिर है वो अपनी गलतियां तो पकड़ ही नहीं पाएगा ना, वो एक इको चेंबर में फंस जाता है। लेकिन एरिस गेम को बदल देता है। ये क्रॉस मॉडल रिव्यू का इस्तेमाल करता है। मतलब काम एक स्टूडेंट कर रहा है, लेकिन उसे चेक किसी दूसरे स्कूल का एक बेहद सख्त टीचर कर रहा है। इससे हर एक गलती बहुत आसानी से पकड़ी जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूरा क्रिटिक टू एक्शन लूप काम कैसे करता है। सोचिए, एक मॉडल है क्लॉड जो एग्जीक्यूटर है, वो सारा काम करता है, लेकिन उसे अपना काम चेक कराने के लिए एक एकदम अलग फैमिली के मॉडल जैसे जीपीटी के पास भेजना होता है, जो रिव्यूअर का रोल निभाता है। जीपीटी उसे स्कोर देता है, उसकी कमियां निकालता है और फिर क्लॉड को उसे ठीक करना पड़ता है। ये लिटरली दो तेज दिमागों के बीच एक शानदार डिबेट की तरह है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, persistent memory and skills, giving AI a long-term memory। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करता है। देखिए, एआरएस हर बार किसी प्रोजेक्ट को कोरी स्लेट से शुरू नहीं करता। इसके पास 65 से भी ज्यादा अलग अलग स्किल्स हैं और ये हर प्रोजेक्ट के लिए एक परसिस्टेंट रिसर्च विकी बनाता है। इसका मतलब है कि अगर एआई का कोई आइडिया फेल हो गया तो वो उसे याद रखता है। वो अगले सेशन में उसी पुरानी गलती पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। इसे हम स्पाइरल लर्निंग कहते हैं, जहां एआई लगातार सीख रहा है और बेहतर हो रहा है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 4, 5 एंड-टू-एंड वर्कफ्लोज फ्रॉम आइडिया टू सबमिशन। जरा इस ऑर्केस्ट्रेशन लेयर को देखिए, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। इन अलग अलग स्किल्स को जोड़कर एक पूरी ऑटोमेटेड पाइपलाइन बनाई गई है। शुरुआत होती है वर्कफ्लो 1 से, यानी नए आइडिया की डिस्कवरी। फिर ये एक्सपेरिमेंट्स करता है, नतीजे निकालता है, पेपर लिखता है और वर्कफ्लो 4 तो पेपर पब्लिश होने के बाद पीयर रिव्यू के रिबटल यानी सवालों के जवाब देने का काम भी खुद संभाल लेता है। ये लिटरली एक पूरी रिसर्च लैब है जो अपने आप चल रही है। अगर हम इसके वर्कफ्लो 3 यानी पेपर राइटिंग पाइपलाइन पर थोड़ा जूम इन करें तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट नहीं करता। ये बाकायदा एक नैरेटिव सेट करता है, लेटेक्स कोड लिखता है और उसे खूबसूरत पब्लिश रेडी पीडीएफ में कंपाइल करता है। और सबसे कमाल की बात, पीडीएफ बनने के बाद भी एक विजुअल रिव्यूअर इसे चेक करता है कि कहीं कोई टेबल या ग्राफ पेज के मार्जिन से बाहर तो नहीं जा रहा। अब आते हैं इसके सबसे अहम हिस्से, सेक्शन 5 पर, द इंश्योरेंस स्टैक, ट्रस्ट बट वेरीफाई रिगोरसली। यहाँ हम पूछ सकते हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें एआई को मनगढ़ंत बातें यानी हैलुसिनेशन से रोकना है, और इसके लिए आरएस एविडेंस टू क्लेम ऑडिट कास्केड का इस्तेमाल करता है। पेपर में कोई भी दावा करने से पहले स्टेज 1 में एक्सपेरिमेंट के कोड को बहुत बारीकी से ऑडिट किया जाता है। फिर स्टेज 2 में उन नतीजों को क्लेम्स के साथ मैप किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो बिना पक्के सबूत के कोई भी बात फाइनल पेपर में जा ही नहीं सकती। इस फ्लो को ध्यान से देखिए, खासकर स्टेज 3 को। यहाँ जानबूझकर एक जीरो कॉन्टेक्स्ट फ्रेश रिव्यूअर को लाया जाता है। इसका मतलब है एक ऐसा नया एआई मॉडल जिसे पुरानी ड्राफ्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो एकदम फ्रेश और ताज़ी नज़रों से हर एक क्लेम को कच्चे डेटा के साथ क्रॉस चेक करता है।
इससे ये पक्का हो जाता है कि एआई का कोई भी पुराना बायस या गलती इस नए रिव्यूअर को इन्फ्लुएंस न कर पाए। इसके अलावा भी इसमें कई सारे रिगरस चेक्स मौजूद हैं, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट है इसका साइटेशन ऑडिट। होता क्या है कि कई बार एआई ऐसे पेपर्स का रेफरेंस दे देते हैं जो असल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन आरएस का सिस्टम इंटरनेट पर जाकर बाकायदा चेक करता है कि जो पेपर साइट किया गया है क्या वो सच में मौजूद है और क्या वो सच में उस बात का सबूत है जो पेपर में क्लेम की गई है। मतलब फेक बिब्लियोग्राफी की तो अब कोई गुंजाइश ही नहीं बची। तो इस पूरे डिस्कशन से हम क्या समझें? इस पूरे सिस्टम की बुनियाद एक ही लाइन पर टिकी है। कोई भी लंबे समय का काम जो एक अकेला एजेंट करता है वो अविश्वसनीय है। एब्सोल्युटली। ARAIS हमें ये दिखाता है कि अगर हम मॉडल्स को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करें, उन्हें एक दूसरे का सख्त रिव्यूअर बनाएं, तो हम AI सेफ्टी और ऑटोनोमस रिसर्च को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकते हैं। जरा सोचिए, इस एडवर्सरियल अप्रोच से फ्यूचर में क्या क्या मुमकिन हो सकता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।